हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जिस टाइम में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं किचस फास्ट लॉ के बारे में बताया था। किचस फास्ट लॉ तो कुछ भी नहीं था, असली लॉ तो अब आएगा, जिनसे सवाल आते रहते हैं। पहले लॉ तो पहले पता था हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट कैसे डिवाइड करते हैं। किचस फास्ट लॉ हमको मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पहले से ही हम जानते थे कि करंट को कैसे डिवाइड करते हैं। वही तो हमने पढ़ा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ में, सही ना? तो शुरू करें किरचॉफ सेकेंड लॉ। लेट्स सी। इस किरचॉफ सेकेंड लॉ को एनसीईआरटी में बोलता है क्या? लूप रूल। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम कर सकते हैं KVL। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, चलो देखते हैं। द algebraic sum of the algebraic sum of change the algebraic sum of change in a potential around a closed loop must see this closed loop is 0। तो ये लोग क्या बोला? द algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत कॉमन सी बात है पर इम्पोर्टेंट है ये। तो ये क्या कहता है? द algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0। मतलब किसी क्लोज्ड लूप पे चलो, सर्किट के अंदर लूप में रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो या सेल हो, कुछ भी हो, अगर घूम के वापस सेम पॉइंट पे ही आएगा, मतलब जहाँ से हो शुरू करता है वापस घूमकर उसी पॉइंट से उसका इनिशियल पॉइंट पे वापस घूमकर आता है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अभी करके दिखाएंगे, पहले समझ लो। मान लो कोई एक हम सर्किट कर लेते हैं, पहले आसान सा सर्किट लेते हैं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स लेके बताएंगे। ये A B C हो गया और ये D। अरे ये हो गया हमारा लूप। इन कुछ डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, ठीक है। मान लो हम सर्किट में A पॉइंट से चले, इसी पॉइंट A पॉइंट से चले और घूम कर, ये लूप है ना, A पॉइंट से चले और घूम कर वापस A पॉइंट पे ही आ गए। ओके, A पॉइंट से चलो वापस घूम कर A पॉइंट पे आ गए। क्लोज्ड लूप हमने ये बनाया, तो इसका क्लोज्ड लूप का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? A B C D A से गए B से गए C से गए D से गए A। ऐसे लूप जहाँ A पे गए और वापस A पे ही आ गए, A पे गए और वापस A पे ही आ गए। देखो ध्यान से, जहाँ से हम गए हैं वापस वहीं पे ही हम आ गए। अगर ऐसा होता है तो समेशन ऑफ डेल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ डेल भी इक्वल टू 0। यानी कि चेंज इन
resistance in this cell, change in resistance in this cell, or this resistor and this resistor, change in resistance in this cell and this resistor इज कितना हो जाएगा 0। कैपेसिटेंस इंडक्टर वगैरह वगैरह लगा होता तो भी तो तभी भी 0 होगा। ओके, पर हमने अब जो बोला समेशन ऑफ डेल बी इक्वल टू 0, ये किसको सेटिस्फाई करता है, किसके लिए ये ट्रू होता है, किसके लिए ये ट्रू होता है। समेशन ऑफ डेल बी इक्वल टू 0 किसके लिए ट्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, ये वर्ड याद रखना हमेशा किरचॉफ सेकंड लॉ में। समेशन ऑफ डेल बी इक्वल टू 0 ये लॉ होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड वन एंड ओनली क्लोज्ड लूप पे। हमने आपको जो बोला द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप, हमने जो यहाँ बताया चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। ये चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल चेंज होता क्या है, पोटेंशियल चेंज का मतलब क्या है, आइदर पोटेंशियल में गेन होगा या फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर पोटेंशियल गेन हुआ, अगर पोटेंशियल गेन हुआ तो आप इसको ले जाना प्लस भी, अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो इसको नेगेटिव ले जाना। पोटेंशियल गेट मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइड है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। पर ये लॉ कह रहा है क्लोज्ड लूप के लिए, ये लॉ मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ कह रहा है इन क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस V4 प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस Vn। ये लॉ कह रहा है फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप के लिए प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस V4 अप टू डॉट डॉट प्लस माइनस Vn इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हमने जो पहले डायग्राम जो बनाया था, पहले हमने ये वाला डायग्राम बनाया था, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है। हमने जो पहले वाला डायग्राम लिया था वापस हम वही वाला डायग्राम लिए हैं। अब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है, हो सकता है इसमें फ़ायदा होगा, प्लस माइनस दिया हुआ है ना, इसमें फ़ायदा होगा, हो सकता है इसमें नुकसान हो जाता है, सेल में फ़ायदा होकर रजिस्टर में नुकसान हो जाता, फिर वापस यहीं पे नुकसान हो गया या फिर फ़ायदा हो जाता है। तो सबको मिलाकर फ़ायदा नुकसान सबको मिला के तो फाइनल आंसर कितना हो जाता है 0। सबको मिला के कभी कहाँ पे होता है फ़ायदा तो कभी कहाँ पे होता है नुकसान, तो सबको मिला के प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है 0। अब आप पूछोगे क्यों ऐसा होता है, बड़ा ही आसान है, ए से चले वापस ए पे ही आ गए, ए से चले वापस ए पे ही आ गए, यहाँ पे चले ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, तो ए से चले एंड वापस घूमकर ए पे ही आ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0, जहाँ पे गए थे वापस घूमकर वही आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0। समझ गए? अरे भाई जहाँ से चले थे ए से ही चले थे, हमने मानना ए से चले, आप बोलोगे हम बी से चलेंगे, चलो बी सी डी ए बी ये लूप हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा सी से चलेंगे तो सी डी ए बी सी,
अगर कोई बोलेगा डी से चलेंगे तो डी, ए, बी, सी, डी। ओके, जहाँ से चले हैं वापस वहीं पर घूमकर वापस आ गए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। मतलब जहाँ से गए वापस वहीं पे आ जाते हैं। मतलब ए से गए एंड वापस ए पर आ गए तो बी ए माइनस बी ए कितना हो जाता है? 0। हमने जो बोला है पोटेंशियल क्या है ये पोटेंशियल? पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी होती थी जो पाथ में डिपेंडेड नहीं होती थी, सिर्फ एंड सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, पर अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा भी नहीं है तो इतना समझ लो कि ए से निकल के वापस ए पे ही हम पहुंच गए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए से चले वापस ए पे घूम कर आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए इक्वल कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए मैंने बोला वर्ड क्या है? क्लोज्ड लूप। ये याद रखना है आपको, टीचर्स लॉ पे यही वर्ड ही ज़रूरी है। ओके, क्लोज्ड लूप होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से गए वापस वहीं पे घूम कर आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए से गए वापस घूम कर ए पे ही आ गए तो बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस डजंट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन विच आई एम टेलिंग हियर। ओके, समझ में आया? तो इस जो क्लोज्ड लूप है इसका रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? हम ए से गए तो ए टू बी टू सी टू डी टू ए, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि ये लॉ किस पे बेस्ड है, मतलब कि किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप रूल किस पे बेस्ड होता है? जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और केसीएल वो कहाँ पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बताया था। फर्स्ट लॉ बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, किस में हो बेस्ड होता है? सोचो ज़रा। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप पूछोगे कैसे हुआ, हाउ, क्यों ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है? हमने यहाँ कहाँ बोला ए से गए वापस ए घूम के आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए कितना हो गया? 0। हम जब बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? हमने पढ़ा है ऑलरेडी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए से लेकर वापस ए पे ही आने के लिए कितना वर्क डन होगा? ए से लेकर वापस ए पे ही आने के लिए कितना वर्क डन होगा? 0। सो डेल्टा भी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज Q। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? 0 होगा। तो भाई जहाँ से चले थे वापस घूमकर वहीं पे आ गए तो वर्क डन कितना वर्क डन हुआ? 0 वर्क डन हुआ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू 0। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू 0 होता है
तो चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, सॉरी, यस, चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. What can I say? Change in potential energy is negative of work done by conservative force. या फिर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते थे कि पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, विच कैन यू से एज योर चॉइस. ओके, ये बात याद है कि नहीं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यू कैन से पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. भाई हमने जो बोला पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो बोला पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज तब होगी जब हम कोई काम करेंगे. भाई किसी सिस्टम में आप देख लो, हम काम करते हैं, हम काम करके देंगे तभी तो उसका पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा उसका पोटेंशियल. अगर जैसा सिस्टम है अगर वैसा ही सिस्टम ही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना ही घटेगा या बढ़ेगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसका पोटेंशियल जीरो ही आएगा ना. समझ रहे हो बात? तो डेल भी इक्वल टू जीरो, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो. यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लॉ होता है ना, वही अप्लाई किया गया है. पोटेंशियल ना ही इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज कर रही है. पोटेंशियल इज जीरो. पोटेंशियल इज जीरो मीन्स पोटेंशियल इज जीरो मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो. अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व्ड. पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड. समझ में आया यहाँ तक बात? यही होता है किर्चॉफ्स सेकंड लॉ. अगर किसी को इसका अच्छी खासी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए कुछ भी परेशानी हो रही है तो कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर उसका सेकंड लॉ का डेरिवेशन दे दूँगा. ओके, थैंक यू.